सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस विशेष वीडियो में एक बेहतरीन जानकारी के साथ। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं एक विशेष ग्रांट एप्लीकेशन की, और ये ग्रांट एप्लीकेशन देश भर की सभी एनजीओज, चाहे वो नई हो अथवा पुरानी, इस पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। मगर ध्यान रखिएगा, इस आवेदन को प्रस्तुत करने वाली या इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए इच्छुक जितनी भी संस्थाएं, उनसे मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है। पहले ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन या जो भी जानकारी इसमें दी गई है उसको ध्यान से समझने के बाद ही आगे प्रोसेस कीजिएगा। यह ग्रांट एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री रहेगी। देश भर की तमाम एनजीओज को यह ग्रांट एप्लीकेशन करवाई जाएगी। हमारा भी टारगेट है कि हम इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एप्लीकेशंस करवा सके, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो लगभग 2500 एनजीओज को मिलनी है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हम जो भी ग्रांट एप्लीकेशन करें वो बहुत दुरुस्त हो, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका कंप्लीट वीडियो को देखकर, सुनने और समझने के बाद इसके लिए कदम उठाना। तो चलिए, समय ज़ाया ना करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। उससे पहले एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर, जहां हम बात करने वाले हैं आज की इस ग्रांट के। जी हां, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर ऑल न्यू और ओल्ड एनजीओज, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सेक्टर क्या रहेगा? सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन यहां पर आप हेल्थ का रख सकते हैं, वुमेन एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट रख सकते हैं, लाइवलीहुड रख सकते हैं, एजुकेशन रख सकते हैं, कल्चरल प्रोजेक्ट आप अपना दे सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन पे प्रोजेक्ट है आपका वो दे सकते हैं, एनवायरमेंट पर प्रपोजल है वो भी आप दे सकते हैं। बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी की। कोई भी संस्थान जिसको रजिस्ट्रेशन हुए 30 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसी कोई भी एनजीओ जिसका रजिस्ट्रेशन हुए आज 30 दिन से अधिक हो चुके हैं, वो इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी सीबीओ यानी कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत ना करें। तो अगर आपकी संस्था एक सीबीओ है या एक एफपीओ है तो आप इस ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यस, ये एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है जो कि 3 इंटरनेशनल फिलैंथ्रोपिस्ट के द्वारा जो है जारी किया गया है। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, आपको जो प्रपोजल देना है वो इस हिसाब से बनाना है कि आपकी जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं वो जुलाई से शुरू हो रही हो, यानी कि जुलाई 2026 से, और जुलाई 2027 तक लास्ट खत्म हो जानी चाहिए। यानी कि जो आपका प्रपोजल है वो मिनिमम 3 मंथ से लेकर और मैक्सिमम अप टू 12 मंथ का प्रपोजल आप यहां दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल है जिसकी मियाद ही 3 महीने की है तो आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। इससे छोटा प्रपोजल यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट लोकेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो प्रोजेक्ट है आपका वो रूरल इंडिया डेमोग्राफिक्स के लिए डिजाइंड होना चाहिए। यानी कि जो भी आपका प्रपोजल है उसका जो प्रोजेक्ट लोकेशन है वो रूरल इंडिया की होनी चाहिए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की होनी चाहिए। जॉइंट वेंचर फंडिंग अपॉर्चुनिटी है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर द सोशल इंपैक्ट ग्रांट प्रोग्राम 2026 इन जॉइंट वेंचर फंडिंग अपॉर्चुनिटी इश्यूड बाय 3 इंटरनेशनल फिलैंथ्रोपिस्ट प्रोग्राम। 3 जो इंटरनेशनल फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनके द्वारा जो है ये ग्रांट इश्यू की गई है। प्रोग्राम का जो नाम है वो जॉइंट वेंचर ग्रांट अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। आरएफपी की जो अनाउंसमेंट डेट है वो 10 मई 2026 की थी, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो 2 जून की रहेगी। चलिए जी, बात करते हैं इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड की। मैंने आपको जैसा कि बताया कि 3 फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जिनके द्वारा ज्वाइंट रूप से ये प्रोग्राम रन किया जाएगा। यहां पर जो आरएफपी हैं, आपके जो प्रपोजल हैं, उसमें सभी इंडियन एनजीओज जो हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, एनवायरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, कल्चर या वाटर कंजर्वेशन पर वर्क कर रही हैं अपना प्रपोजल सबमिट
कर सकती हैं। प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सपोर्ट इनोवेटिव कम्युनिटी सेंट्रिक इनकम जनरेशन प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा ये विशेष पॉइंट है इसका कि जो भी आपका प्रपोजल हो वो इनकम जनरेशन प्रोग्राम या सेल्फ सस्टेनेबल प्रपोजल होना चाहिए, राइट। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ एनजीओज, fostering long-term partnership between international philanthropists and Indian civil society organization, ensure project clear pathways to financial and operational independent post funding। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और टाइमलाइन की अगर बात करूं तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो रहेगा प्रोजेक्ट का वो 12 महीने का होना चाहिए। जुलाई से प्रपोजल की इंप्लीमेंटेशन डेट स्टार्ट होनी चाहिए और जुलाई पर ही जाकर खत्म होनी चाहिए, यानी कि जुलाई 2026 से लेकर जुलाई 2027 तक। फंडिंग डिटेल की बात कर लेता हूं तो ये जो प्रपोजल है आपका वो मैक्सिमम 25 लाख रुपए इंडियन रुपीस के अनुसार 25 लाख रुपए का होना चाहिए। फंडिंग विल बी रिलीज्ड, जो फंडिंग है वो बेस्ड ऑन माइलस्टोन, जो आपने माइलस्टोन्स दिए होंगे उसके हिसाब से, और सेटिस्फैक्टरी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी सबमिट की जाती रहेगी उसके हिसाब से आपको रिलीज की जाया करेगी। द ग्रांट इज नॉन रिपेबल, यानी कि ये ग्रांट का अमाउंट आपको कोई वापस देने वाला इस टाइप का कुछ सिस्टम नहीं है, आपको कोई ग्रांट वापस नहीं देनी है। Up to 25,000 NGOs will have the opportunity to submit this grant application। इस ग्रांट एप्लीकेशन को सबमिट करने की अपॉर्चुनिटी 25,000 NGOs को दी जानी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो इंडियन बेस्ड जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या सेक्शन 8 हो। एटलीस्ट 30 दिन पूरे कर चुकी हो रजिस्ट्रेशन डेट को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी एज बियॉन्ड 30 डेज आर वेलकम टू अप्लाई, राइट। 30 दिन से ज्यादा उम्र की कोई भी संस्थान है, 30 दिन कम से कम रजिस्ट्रेशन को हो जाने चाहिए। इनएलिजिबल एंटिटीज की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो सीबीओज हैं, एफपीओज हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर प्रॉफिट एंटिटीज जो भी है, फॉर प्रॉफिट संस्थान, इंडिविजुअल्स या अनरजिस्टर्ड जो ग्रुप हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैंडेटरी सबमिशन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्था का प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, दर्पण रजिस्ट्रेशन, बायलॉज यानी कि जो आपका एमओयू एओ है वगैरह, एनजीओ की वेबसाइट की डिटेल्स यानी कि आपका जो यूआरएल है वो मस्ट बी फंक्शनल यूआरएल, यानी वेबसाइट आपकी चालू होनी चाहिए। डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको देना है एज पर फॉर्मेट, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहेगा, उसमें देना है आपको। फॉर्मेट कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। प्रोजेक्ट टीम लिस्ट, प्रोजेक्ट के अंदर जो टीम आपकी लगेगी उसकी लिस्ट देनी है विद रोल, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के साथ। तो कंप्लीट पार्ट को समझने के बाद ही अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिएगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट, देखिएगा बड़ी प्यारी चीज कि एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास 12A ATG CSR 1 अवेलेबल है तो लगाना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अगर लास्ट 2 से 3 साल की एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं तो लगा दीजिएगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 30 दिन जिन संस्थाओं को हुए हैं रजिस्ट्रेशन किए हुए उनकी भी एप्लीकेशन लग रही है, तो ऐसे में कंपलसरी नहीं कहा गया है। नोट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट 12A ATG और CSR 1, 12A ATG CSR 1 जिनके पास नहीं है, जिन संस्थाओं के पास नहीं है, उनके लिए एक स्पेशल नोट भी उसमें दिया गया है दैट द सिलेक्टेड एप्लीकेंट will be given 3 months from the date of provisional selection to obtain these registration। जब भी आपका सिलेक्शन होगा इस ग्रांट के लिए उसके बाद आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा जिसके अंदर आपको अपना ये सबमिट करना अनिवार्य होगा। प्रपोजल स्टिल विल बी कंसीडर ऑन मेरिट, प्रपोजल फिर भी आपका जो है मेरिट के बेस पर कंसीडर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रपोजल की जो रिक्वायरमेंट है, ऑल द प्रपोजल मस्ट बी डिजाइन एज इनकम जनरेशन प्रोग्राम, आईजीपी के तहत आपका प्रपोजल होना चाहिए विद क्लियर स्ट्रेटजीज होनी चाहिए फॉर सस्टेनेबिलिटी, राइट। सस्टेनेबिलिटी के लिए क्लियर स्ट्रेटजीज हो आफ्टर द 12 मंथ ग्रांट पीरियड, 12 महीने का जो ग्रांट पीरियड है या जो भी आपका ग्रांट पीरियड है, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 8 महीने का, 7 महीने का या 12 मैक्सिमम टू 12 महीने का, उसके बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी कहाँ है वो आपको जरूर ड्राइव करवानी है, उसमें जरूर दिखाना है प्रपोजल में आपके। की एलिमेंट्स टू इंक्लूड द इन द प्रोजेक्ट प्रपोजल, जो प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए वो बताए गए हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नीड असेसमेंट, टारगेट बेनिफिशियरी नंबर, डेमोग्राफिक्स और लोकेशंस के साथ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, एक्टिविटीज देनी है, टाइमलाइन देनी है, राइट। यानी कि जो जेंट चार्ट है वो भी आपको इसमें देना है। इनकम जनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी प्लान आपको देना है। पोस्ट फंडिंग रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा आपका वो क्लियर करना है उसमें।
मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क भी देना है आपको विद मेजरेबल इंडिकेटर्स, राइट। रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी भी आपको उसमें इंडिकेट करनी है आपके प्रपोजल के अंदर। डिटेल्ड बजट देना है जिसकी लिमिट मैक्सिमम टू 25 लाख होनी चाहिए विद क्लियर ब्रेकडाउन्स एंड जस्टिफिकेशंस। ये नहीं कि हमें इतने फंड की आवश्यकता, उसका क्लियर ब्रेकडाउन देना है, कहां कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, राइट। एक्सपेक्टेड सोशल इंपैक्ट एंड स्केलेबिलिटी, उस प्रपोजल की स्केलेबिलिटी क्या है वो भी वहां पर बतानी है कि आगे कितना स्केल किया जा सकता है इसको, और उसका सोशल इंपैक्ट क्या रहेगा वो भी जो है वहां पर ड्राइव करना है आपको, राइट। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो प्रपोजल जो है वो इन पैरामीटर्स पर जो है इवैल्यूएट किया जाएगा। रिलेवेंस टू द प्रायोरिटी सेक्टर, जो प्रायोरिटी सेक्टर स्टार्टिंग में बताए गए तो उससे रिलेवेंट है कि नहीं, आईजीपी फोकस्ड है कि नहीं, यानी कि इनकम जनरेशन प्रोग्राम उसमें है कि नहीं है, राइट। 25% इसके मार्क मिलेंगे। इनोवेशन, फिजिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी प्लान अगर उसके अंदर होगा तो 25% मार्क रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेसिटी है और पास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है संस्था का उसके बिहाफ पर 20% पॉइंट रहेंगे। क्लियरिटी ऑफ द बजट एंड वैल्यू ऑफ मनी, उस पर भी 15% पॉइंट मिलेंगे आपको। और मेजरेबल इंपैक्ट एंड स्केलेबिलिटी जो पोटेंशियल है आपका उस पर 15% रहेगा, राइट। इस प्रकार से टोटल 100% के हिसाब से आपका मार्किंग होगी, उसके हिसाब से आपको वरीयता दी जाएगी। सबमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, डेडलाइन क्या है, तो जो मोड ऑफ सबमिशन है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। डिटेल विल बी शेयर्ड वाया द ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स, ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल पर डिटेल शेयर कर दी जाएंगी वो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से। लास्ट डेट जो है वो 2 जून 2026 की है, रात्रि 12 बजे तक। लेट या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएंगी। शॉर्टलिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को वर्चुअल प्रेजेंटेशन या ड्यू डेलीगेशन के लिए इनवाइट किया जा सकता है, तो इसके लिए अपना आवेदन करना मत भूलिएगा। यह आवेदन आप सभी दर्शकों को, हमारी संस्थाओं को बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। सिर्फ टर्म और कंडीशन ध्यान रखिएगा। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड मस्ट बी ट्रू एंड वेरीफाइबल, जो इसकी कंडीशन है कि भाई जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए। कोई भी फाल्स इंफॉर्मेशन अगर आपने दी तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। सिलेक्टेड एनजीओ एक ग्रांट एग्रीमेंट साइन करेगा विद कंपनी आयल द रिपोर्टिंग फाइनेंशियल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ। फिलांथ्रोपिस्ट रिजर्व राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी प्रपोजल विदाउट असाइनिंग रीजन, यानी कि अगर ये प्रपोजल आपका रिजेक्ट होता है तो ऐसे में वो बाध्य नहीं है कि आपको उसके रिजेक्शन का कारण दें। द डिसीजन ऑफ द ज्वाइंट वेंचर सिलेक्शन कमीशन विल बी फाइनल, जो भी इनकी कमेटी है ज्वाइंट वेंचर सिलेक्शन कमेटी, उसका डिसीजन फाइनल होगा। ध्यान रखिएगा यहां पर एक कंडीशन है जो हमारी तरफ से है, अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ यानी कि द एनजीओ गुरु की टीम से अपना प्रपोजल सबमिट करवा रहे हैं, फ्री ग्रांट एप्लीकेशन करवा रहे हैं, तो वहां पर एक कंडीशन जरूर रहेगी दैट द बिनिंग प्रपोजल्स विल बी चार्ज 5% ऑफ दिस ग्रांट अमाउंट। जो भी आपको ग्रांट अमाउंट रिलीज होगा उसका 5% आपको जो है महासंघ में डोनेट करना होगा। ये एक कंडीशन रहेगी इस फ्री ग्रांट एप्लीकेशन की। तो अगर आप भी ये फ्री ग्रांट एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, कैसे अप्लाई करवाना है इस फ्री ग्रांट एप्लीकेशन के लिए, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन इस वीडियो के अंदर बताए गए थे, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो दोबारा वीडियो को प्ले करके चेक कर लीजिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंटेशन से सेपरेट पीडीएफ फाइल्स में, आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो सेपरेट होनी चाहिए। अगर उसमें सर्टिफिकेट मांगा गया तो वो अलग पीडीएफ में होना चाहिए, अगर बायोलॉजी मांगा गया वो अलग पीडीएफ में होना चाहिए, अगर उसमें 12 एटीजे आप लगा रहे हैं तो 12 अलग पीडीएफ में होना चाहिए, एटीजे अलग पीडीएफ में होना चाहिए, राइट। सेपरेट पीडीएफ में आपके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए और उनको व्हाट्सअप करना है दिए गए नंबर पर केवल। इसके अलावा किसी भी नंबर पर, महासंघ के पुराने हेल्पलाइन नंबर पर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन भेज रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। आप वेट करते रहिएगा रिस्पॉन्स का, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा अब, राइट। इस स्पेशल ग्रांट के लिए ये स्पेशल नंबर जारी किया गया है, इस पर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस सबमिट करने हैं। यू विल बी शेयर्ड एन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर लिया जाता है कि आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से भेजे हुए हैं, तो आपको इस पर्टिकुलर ग्रांट का एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो फॉर्मेट है वो भेजा जाएगा। यानी कि जो आपने प्रपोजल हमें लिख कर दिया है, बना कर दिया अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ, उसी की जानकारियों को इसके पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको फिल करना है, वो फिल आपको कर देना है। यू विल नीड टू फिल दैट एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज वेल एज द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन द गिवन फॉर्मेट। आपको उसी गिवन फॉर्मेट में आपका जो प्रपोजल है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फिल कर देना है।
और हमारी जो टीम है वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए उनके डेडिकेटेड पोर्टल पर ये आपका एप्लीकेशन जो है हमारी टीम सबमिट कर देगी। तो उम्मीद करता हूं कि सभी देश भर की नई और पुरानी संस्थाएं इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन जरूर से जरूर प्रस्तुत करें। यहां पर 25,000 एनजीओस को चांस मिलना है, 25 लाख रुपए की ग्रांट है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है। आपसे अनुरोध रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है फ्री ग्रांट एप्लीकेशन की, तो इसका बिल्कुल लाभ उठाइएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार की जो संस्थाएं हैं, जो हमारी साथी सदस्य हैं। आपको प्रपोजल अगर लिखने में भी हेल्प चाहिए तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार की जितनी भी संस्थाएं हैं वो इमीडिएटली विद इन 3 डेज, ध्यान रखिएगा, वीडियो लॉन्च होने के 3 दिन के अंदर ही टीम से संपर्क करें। आपका प्रपोजल टीम के द्वारा जो है अरेंज करवा दिया जाएगा, लिखवा दिया जाएगा, राइट। तो इसके लिए अपना आवेदन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।